मुंबई में सीएम उद्धव का कार्टून फॉरवर्ड करने पर पूर्व नौसेना अधिकारी से मारपीट, शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मारपीट के आरोपी के खिलाफ मुंबई के समता नगर थाने में केस दर्ज, मामले में पुलिस आरोपियों को हिरासत में लिया गया, थाने से मिली जमानत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने रिटायर्ड नेवी अफसर से मारपीट पर जताया गुस्सा, दोषियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करेगी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार का आधिकारिक तौर पर जारी किया लेटर, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने की जांच की मांग। कंगना रनौत ने सोमनाथ मंदिर की तस्वीर ट्वीट कर फिर इशारों में उद्धव सरकार पर हमला बोला, ट्वीट करके कहा कि सोमनाथ को कितने दरिंदों ने बेरहमी से उजाड़ा, मगर क्रूरता और अन्याय शक्तिशाली हो लेकिन जीत भक्ति की ही होती है। कंगना का बिना नाम लिए सामना में शिवसेना का हमला, कहा कि मुंबई को जिसने पीओके वाला विवाद उसी को मुबारक, मुंबई को कम आंकना मतलब खुद के लिए गड्ढा खोदना। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामला, रिया के शोभिक के बयान के आधार पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई और गोवा में नारकोटिक्स ब्यूरो की छापेमारी लगातार जारी। मुंबई और गोवा में 6 जगहों पर ड्रग्स पेडलर्स के ठिकानों पर रेड चल रही है, मुंबई में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हिरासत में लिए गए दोनों ड्रग्स पेडलर्स हैं और किस किस को ड्रग्स देते थे इसकी पूछताछ लगातार जारी है। एनसीबी के रडार पर आए बॉलीवुड से जुड़े टॉप 25 बड़े नाम, रिया और शोभिक से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा, जल्द भेजा जा सकता है पूछताछ के लिए समन। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर की दिल्ली में डीजी राक्षस अस्थाना के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग, सूत्रों के अनुसार बैठक में आगे के एक्शन पर हुई चर्चा। ड्रग्स केस में नया खुलासा, लॉकडाउन में सुशांत के घर से रिया के घर कुरियर से भेजा गया नशे का सामान, कुरियर बॉय ने दीपेश सावंत और शोभिक को पहचाना। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच चीन की नई चालबाजी, भटककर पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को चीन ने बताया जासूस। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में अरुणाचल प्रदेश के युवकों को बताया जासूस, कांग्रेस विधायक ने युवकों के गायब होने की जानकारी दी थी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा था कि चीन शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को भारत सरकार को सौंप देगा, अब इन्हीं युवकों को जासूस बताया गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है कि कहा चीन के साथ सिर्फ 5/2020 की स्थिति बहाल करने पर हो बात, बाकी बातचीत तो बेकार। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार में पटना में चल रही है मुलाकात। बिहार में चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर नीतीश और नड्डा में बातचीत, नीतीश और नड्डा के साथ डिप्टी सीएम सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल भी मौजूद हैं। बीजेपी और जेडीयू में सीट फॉर्मूले पर चर्चा के अलावा चिराग पासवान के कड़े तेवर पर भी बातचीत की जा रही है। जेडीयू और एलजेपी के बीच चल रही कोल्ड वॉर को नड्डा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान ने हाल ही में अकेले चुनाव में उतरने का दम भरा था और कहा था कि जहां जेडीयू उम्मीदवार उतारेगी वहीं एलजेपी भी अपना प्रत्याशी बनाएगी। भारत में कोरोना मामलों का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ना जारी है, देश में पिछले 24 घंटे में 97,570 नए मामले सामने आए। लगातार दूसरे दिन 95,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, पिछले एक दिन में फिर 1,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 46 लाख पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 46,60,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 9,58,000 हो चुकी है और सही होने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ी है। 36,24,000 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 11 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5 करोड़ 50 लाख सैंपल टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग की गई है। मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में गिरावट दर्ज की गई है। मृत्यु दर गिरकर 1.66% और रिकवरी रेट 78% से ज्यादा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना के 74% एक्टिव केस मामले 9 राज्यों में हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में कोरोना एक्टिव मामले 48% से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में 10 लाख के पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा नए केस आए सामने। महाराष्ट्र के 3 शहरों में कोरोना के अधिक मामले हैं। पुणे, मुंबई और ठाणे में 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। पुणे में बढ़ रहा है कोरोना का कहर, हर दिन दर्ज हो रहे हैं 4,000 से ज्यादा नए केस। कुछ दिन पहले पुणे में थोड़ा कंट्रोल हुआ था संक्रमण।
दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,55,000 से ज्यादा हुई, पर रिकवरी रेट अच्छा है। बिहार में 90% के पास रिकवरी रेट। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, एम्बुलेंस के रेट फिक्स करें। कोरोना काल में एम्बुलेंस के रेट में बढ़ोतरी सही नहीं। कोरोना के चलते ऑक्सीजन की डिमांड तेजी के साथ बढ़ रही है। गुजरात में हर दिन रखा जा रहा है रिजर्व स्टॉक। गुजरात में 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए हैं। राज्य सरकार ने गुजरात में ऑक्सीजन के स्टॉक में प्रतिदिन 350 टन स्टॉक रिजर्व रखने का आदेश दिया है। कोरोना की वजह से अलीगढ़ ताला इंडस्ट्री का बुरा हाल है। कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कोई व्यापारी बाहर नहीं जा पा रहा है और ना ही बाहर से अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 13 सितंबर को यानी कि कल सभी रूटों पर मेट्रो का संचालन सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। अगले रविवार यानी कि 20 सितंबर से मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी और फेज 3 पर पहले से ही 8 बजे से मेट्रो चलेगी। हैदराबाद में अच्छी खबर, कोरोना से जूझते शख्स का हुआ लंग्स ट्रांसप्लांट, ठीक होकर लौटा घर। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी उर्वा दत्त कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। ओएसडी की पत्नी की कोरोना की वजह से हुई मौत। पुणे में बढ़ रहा है कोरोना का कहर, हर दिन दर्ज हो रहे हैं 4000 से ज्यादा नए केस। कुछ दिन पहले पुणे में कंट्रोल था संक्रमण। सीरम इंस्टीट्यूट और ऑस्ट्रेजेनिका वैक्सीन क्लिनिकल परीक्षण के लिए नए उम्मीदवारों की भर्ती रोकी गई। अगले आदेश तक नहीं चुने जाएंगे वॉलंटियर्स। ब्रिटेन में तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन के नकारात्मक परिणाम के बाद वैक्सीन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन पर रोक से पूरी दुनिया को झटका लगा है। हिंदुस्तान में वैक्सीन का उत्पादन सीरम कर रहा है। जेईई मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, 24 छात्रों को मिला 100%। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार देर रात रिजल्ट घोषित किया है। कोरोना काल में 1 से 6 सितंबर के बीच हुई थी परीक्षा। एंट्रेंस टेस्ट में इस बार करीब 6 लाख छात्रों और छात्राओं ने हिस्सा लिया था। बनकर तैयार है रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाली अटल टनल का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। अटल टनल को बनने में करीब 110 साल का वक्त लगा है और इसके जरिए मनाली से लेह की दूरी करीब 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इकोनॉमी को लेकर जारी की है बड़ी चेतावनी, फिर से घटा दिया है देश की जीडीपी का ग्रोथ अनुमान। मूडीज ने जीडीपी में 11.5% की कमी आने का लगाया है नया अनुमान। पहले नेगेटिव 4% गिरावट का अनुमान जताया गया था। माफिया और बाहुबली नेता अतीक अहमद पर सरकार ने कार्रवाई तेज कर दिया। अतीक के भांजे हमजा उस्मान की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। अतीक के भांजे पर आरोप है कि 2 बीघा सरकारी जमीन पर किया था कब्जा और निर्माण भी कराया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण काम जोरों पर है, टेस्टिंग के लिए तैयार। रिंग मशीन का फोटो आया सामने, 4 रिंग मशीनों से तैयार होंगी 1200 पिलर। दिल्ली में रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गी बस्ती हटाने के विरोध में उतरी आम आदमी पार्टी और इस महीने के आखिर तक झुग्गी हटाने के हैं आदेश। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी आम आदमी पार्टी। आज शाम बीजेपी दफ्तर का घेराव भी होगा। कोरोना काल में शिवराज सरकार गरीबों से ज्यादा अपने मंत्रियों पर मेहरबान। जनता के टैक्स से मंत्रियों का भरा जा रहा है इनकम टैक्स। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने इलाके के पास की घटना, हथियार बंद लुटेरों ने दुकान पर धावा बोला, 35 लाख के जेवर और 50,000 से ज्यादा की रकम लेकर फरार। आईजी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में बदमाशों की धरपकड़ जारी है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। घटना का खुलासा करने का दावा हो रहा है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने हुक्का बार में मारा छापा। बार में 40 से 50 लोग मौजूद थे। अवैध रूप से चल रहा था हुक्का बार के कर्मचारी हिरासत में। यूपी में पुलिस के हत्थे चढ़े पेपर सॉल्वर गैंग के 6 लोग फर्जी कागजात बनाकर करवाते थे पुलिस में भर्ती। प्रदेश के कई जिलों में फैला है रैकेट।
यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक शख्स ने की आत्महत्या। युवक ने एक गेस्ट हाउस में लगाई फांसी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली पुलिस ने कार गैंग का किया है पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मैदानगढ़ी की घटना। पुलिस ने आरोपियों से 6 लग्जरी कार समेत स्कूटी और ऑटो रिक्शा भी बरामद किया है। साजिद, सोनू और आकाश और मुन्ना खान नाम के चोरों को गिरफ्तार किया गया है। चोरों के पास से 10 लॉक सेट और लूट किट, डिजिटल चाबी के साथ कार की लॉक तोड़ने के औजार और 8 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। 4 महिलाओं को बकरी चोरी के आरोप में खूब पीटा गया। आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले में एक महिला ने ससुराल वालों से तंग आकर की आत्महत्या। महिला के परिवार ने किया प्रदर्शन। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। सैम बिलिंग्स का शतक बेकार। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 19 रनों से हराया। यूएस ओपन फाइनल में वेरा जोरारेवा ने जीता डबल्स का खिताब। अजरेंका आज सिंगल्स जीतते ही ग्रैंड स्लैम जीतने वाली बनेंगी 5वीं मॉम। अजरेंका ने 6 बार की चैंपियन सेरेना को पहली बार यूएस ओपन में हराया है। 7 साल बाद किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं। यूएई में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने बीसीसीआई की टेंशन काफी बढ़ा दी है। 2011 वर्ल्ड कप के हीरो रहे युवराज को संन्यास से वापसी पर अभी तक नहीं मिला है बीसीसीआई का जवाब। बीसीसीआई की एजीएम अनिश्चितकाल के लिए स्थगित और बोर्ड ने राज्य संघों को दी जानकारी। दीपक चहर को बीसीसीआई से मिली ट्रेनिंग शुरू करने की मंजूरी। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज ने शुरू की गेंदबाजी की प्रैक्टिस। मलान को चेन्नई टीम में मिल सकती है जगह। निजी कारणों से हट चुके रैना की जगह ले सकते हैं मलान। पीसीबी ने शोएब अख्तर को दिया चीफ सेलेक्टर बनने का ऑफर। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार। स्पेनिश डाइवर डेनी रोमेन ने स्काई डाइविंग कर राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी लॉन्च की है। मिलन ने कहा है कि मेरी यादें ताजा हो गई हैं। ओलंपिक की तैयारियों में जुटे मुक्केबाज विकास कृष्ण, एसएआई ने दी अनुमति। फ्रेंच फुटबॉल लीग का नया सीजन शुरू। डिफेंडिंग चैंपियन पीएसजी 9 साल में पहला मैच हारा। ऑनलाइन पेमेंट करते समय सेफ रहें। ई वॉलेट और केवाईसी से जुड़ी फ्रॉड कॉल से बचें। सस्ता एंड्रॉयड स्मार्टफोन लाने की तैयारी में रिलायंस जियो। चाइनीज कंपनियों को मिलेगी टक्कर। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल लाया है ये खास फीचर। ट्रू कॉलर से भी 2 कदम आगे। बड़े काम की है फ्रंट गियर। चार्जिंग केबल फोन के पास जाते ही खुद ब खुद हो जाती है कनेक्ट। कीमत 250 रुपए से भी कम। सिंगल चार्जिंग में 832 km तक दौड़ेगी कार। 40 मिनट से भी कम वक्त हो जाएगी फुल चार्ज। और स्मार्टफोन मार्केट में होगा मुकेश अंबानी का कब्जा। साल के अंत तक उतारेगी 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन। ट्रंप ने 2 देशों के बीच करवाई दोस्ती। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केली मैकनेली ने कहा कि मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार। अमेरिकन कंपनी ने स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला पर रखा है। 29 सितंबर को वर्जिनिया से किया जाएगा लॉन्च। पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय वकील देने की मांग ठुकराई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने नवाज शरीफ को रिश्वत मामले में दोषी करार दिया है। पूर्व राष्ट्रपति जरदारी और पूर्व पीएम गिलानी भी दोषी पाए गए हैं। ताइवान के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि चीन हमारी सीमा में घुसने की गलती ना करे। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपने लोगों को बचाएंगे। इराक और अफगानिस्तान से कुछ सैनिकों को वापस बुला सकते हैं ट्रंप। दोनों में करीब 14,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। पूनम पांडे ने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे संग रचाई शादी। वायरल हो रही फुटेज। डायरेक्शन में उतरेंगे नवाज की फिल्म मोतीचूर चकनाचूर के प्रोड्यूसर राजेश भाटिया। अगली फिल्म द इंश्योरेंस कर्मा विल गेट यू से शुरू करेंगे नई पारी। सपना चौधरी के शो में जबरदस्त भीड़। सपना के गानों पर लोगों ने खूब लगाए ठुमके। नितिन चंद्र की फिल्म मिथिला मखान 2 2 अक्टूबर को होगी रिलीज। सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में मेन लीड में नजर आएंगे रजत टोकस। दीपिका पादुकोण को शकुन बत्रा की फिल्म के लिए मिल गया है रूप। फैंस ने की जमकर तारीफ।
पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 14 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फैंस। सलमान खान 1 अक्टूबर को शो का प्रीमियर एपिसोड शूट करेंगे। 4 अक्टूबर से ऑन एयर होगा बिग बॉस। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल और अक्षरा सिंह का एक रोमांटिक गाना गलिया के पिंपल हुआ यूट्यूब पर ट्रेंड, मिले 49 मिलियन से ज्यादा व्यूज। मास्क पहनकर साइकिलिंग करते सलमान खान की नई तस्वीर वायरल देखी गई लाखों बार। सलमान खान की फिल्म दबंग ने पूरे किए 10 साल। सोनाक्षी और अरबाज ने फैंस को कहा थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।